अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। मिडल ईस्ट के राइजिंग टेंशन, इसराइल और फ़लस्तीन के ऊपर अत्याचार जो इसराइल के फोर्सेस कर रहे हैं, उसको देखकर सारे अरब मुल्क फिलहाल सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक कदम आगे बढ़कर बहुत ही भयानक धमकी दी है इस बार इसराइल को। और उन्होंने कहा कि अगर ग्राउंड के हमले पर उतरेंगे सोल्जर्स इसराइल के गाजा के स्ट्रिप में, वहाँ के लोगों के ऊपर अगर वो अत्याचार करेंगे और वहाँ पर मारेंगे, तो ईरान अब खामोश बैठने वाला नहीं है। और ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है, कहते हुए कि आने वाले दिन में बहुत भयानक हाल होगा इसराइल का। और कई लोग कह रहे हैं कि तरीके से उसने बता दिया कि हिजबुल्लाह भी अब ग्राउंड में उतर जाएगा हमास का साथ देने के लिए, इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ी जंग करने के लिए। और जिन लोगों को पता नहीं है, हिजबुल्लाह ने 2006 में बहुत बुरा हाल किया था इसराइली फोर्सेस का। तो देखते हैं वीडियो में डिटेल में क्या ईरान ने स्टेटमेंट दिया और कैसा इस पर रिएक्शन आ रहा है इसराइल का। इसराइल ने गाजा के लोगों को ऑलरेडी एवैक्यूएशन का टाइम दे दिया है, कहते हुए कि उनके पास 72 आवर्स है पूरा गाजा स्ट्रिप को एवैक्यूएट करने के लिए। देखा गया तो इसके पीछे असल मकसद ये है इसराइल का कि वो शुरू से फलस्तीन को पूरी तरह टेक ओवर करना चाह रहे हैं, और गाजा का स्ट्रिप अभी फिलहाल बाकी था जिसको टेक ओवर इनको करना पूरी तरह था, क्योंकि ये इनके अवेटेड मैसेज, जिसको इस्लाम में दज्जाल और क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसके आने की तैयारी के लिए ये कंप्लीट फ़लस्तीन को इसराइल बना देना चाह रहे हैं। और मस्जिद अल-अक़सा जो अल-अक़सा कंपाउंड है उसको कंप्लीट टेक ओवर ये करना चाह रहे हैं। और जब से हमास और इसराइली फोर्सेस के बीच में जंग शुरू हुई है, हमास ने वहाँ के लोगों को मारा और इसराइल ने भी बदले में वापस कई सारे मासूम फ़लस्तीनी लोगों को शहीद किया, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सबको किया। और मीडिया में इसके बारे में अगर आप ज़्यादा कहेंगे तो आपके वीडियोस को सेंसर किया जा रहा है या टेक डाउन किया जा रहा है। और इस चीज़ को देखते हुए सऊदी अरेबिया स्टेटमेंट्स ओपनली दिया कि यहाँ पर इसराइल की गलती है और ऐसा जंग करने की वजह से आगे जाकर हालात और बिगड़ेंगे। और कई लोग इस बार शॉक हो चुके, क्योंकि अब तक एर्दोगान जो है टर्की का प्रेसिडेंट, उसने कई बार स्टेटमेंट्स दिया था इसराइल के खिलाफ, कहते हुए ओपनली बहुत बड़े अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन देखा जा सकता है कि इस बार एकदम ही एक चुप्पी, एक खामोशी छाई हुई है इन सब लीडर्स के मुंह पे। लेकिन यहाँ पर आज ही ईरान ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, कहते हुए कि इसराइल को तैयार हो जाना चाहिए, बहुत बड़ा एक जंग उसके ऊपर होने वाला है अगर वो ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करेगा, क्योंकि इसराइल हमास के बहाने अब गाजा स्ट्रिप में पूरी तरह उतरने की तैयारी कर चुका है। बहुत हाई चांसेस है कि कई अलग तरीक़ों से, अलग जगहों से इसराइल के ऊपर वार होने वाला है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से ईरान बता दे रहा है कि एक तरफ वो छेड़ेगा तो चार तरफ से इसराइल के ऊपर वार होने वाला है। ऐसा कहा है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर ने। और फिर फर्दर ईरान के मिनिस्टर ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि अगर ज़ायनिस्ट एंटिटी, जो यहाँ पर वो इसराइल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ज़ायनिस्ट गाजा को एंटर करेंगे तो वहाँ के जितने भी रेसिस्टेंस लीडर्स हैं वो सब इसराइली फोर्सेस का खबरस्तान गाजा में ही बना देंगे। यहाँ पर रेसिस्टेंस लीडर्स का मतलब है हमास, और इस बार चांसेस है हिजबुल्लाह भी एंटर हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के उसी मिनिस्टर अमीर ने कई सारे लीडर्स को जाकर मिला भी। सैटरडे को हमास के मेन लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकात की ख़तर में, जहाँ पर उन्होंने गाजा के बारे में पूरा डिस्कस किया कि किस तरह से हालात वहाँ पर चल रहे हैं। देखा गया तो बंद कमरे में बात हुई, और हो सकता है कि किस तरह से इसराइल को टैकल करना, किस तरह से ईरान की सपोर्ट रहेगी हमास को, शायद उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ है। और साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर जिनका नाम है आयतुल्लाह अली खामेनी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया सारे अरब मुल्क को, ये कहते हुए कि एटलीस्ट अब तो भी एक हो जाओ और सामने आओ इसराइल के खिलाफ, क्योंकि ये सब मुस्लिम्स का फर्ज है कि फ़लस्तीनियों को बचाना। देखा जा सकता है कि ईरान का मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाई, उसने सिर्फ हमास के लीडर से ही मुलाकात नहीं की, बल्कि उसने इराक, लबनान और सीरिया, ये 3 कंट्रीज को भी विजिट किया, वहाँ के लीडर्स को ये मुलाकात की, क्योंकि ये तीनों अतराफ आते हैं इसराइल के। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जंग की एक तैयारी के बारे में शायद अब डिस्कशन शुरू हो रहा है इसराइल के ऊपर वार करने के लिए, क्योंकि इसराइल ने एलेप्पो और दमास्कस के एयरपोर्ट्स के ऊपर बमबारी करी, क्योंकि उसको अंदाज़ा लग गया है कि शायद यहाँ से भी अब इसके ऊपर वार होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वही सेम मिनिस्टर ने कतर जाकर वहाँ के मेन सुप्रीम लीडर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से दोहा में मुलाकात की, जो है एक सिटी कतर में। यहाँ पर देखा जा सकता है कि कतर भी इनडायरेक्ट तरीके से शायद बिहाइंड द सीन ये लोग ज्वाइन हो चुके हैं
सपोर्ट देने के लिए फ़लस्तीनी रेसिस्टेंस लीडर्स को और वहाँ के सोल्जर्स को। और फिर उसके बाद ईरान के मिनिस्टर ने कहा कि OIC जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन सब के लीडर्स को उसने रिक्वेस्ट किया कि एक अर्जेंट मीटिंग बिठाओ इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल कंटिन्यूसली सिविलियंस जो फ़लस्तीन के उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था इसराइल की तरफ से जहां पर उसने बताया कि फ़लस्तीनी लोग को कुछ वक्त दिया गया है एक रास्ते से गुजरने के लिए, वहां से भागने के लिए, लेकिन वहां के सिविलियन कैमरा के जो क्लिप्स आए हैं उसमें क्लियरली देखा जा सक रहा है कि आम सिविलियंस जो उस रास्ते से भाग रहे हैं गाजा के बाहर, उसके ऊपर भी हवाई जहाज से बमबारी की गई है। तो कंप्लीट जलालत पे इस वक्त इजरायली फोर्सेस उतर चुके हैं। अभी फिलहाल सऊदी अरेबिया ने भी एक स्टैंड लिया है जहां पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का डील को होल्ड पर रखना चाहिए और यहां पर इसराइल की पूरी गलती है इस जंग में। लेकिन फिलहाल उस स्टेटमेंट के आगे और कुछ भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। और यहां पर देखा जा सक रहा है कि ईरान जो धमकी दे रहा है अभी फिलहाल इसराइल को, उसका मतलब यही पॉलिटिकल एनालिस्ट, वॉर एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर शायद अब हिजबुल्लाह की एंट्री हो जाएगी इस जंग में हमास का साथ देने के लिए इजरायली फोर्सेस के खिलाफ। और जिनको पता नहीं है हिजबुल्लाह के बारे में, ये भी ईरान का बैक्ड अप एक मिलिट्री ग्रुप है जो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी ये एक्टिव है। और हिजबुल्लाह 2006 में बहुत बुरा हाल कर चुका था इसराइल का जब उसके साथ 30 दिन की जंग हुई थी। तो यहाँ पर एक झटका पड़ा था इसराइल को जब हिजबुल्लाह के साथ फुल फ्लेज्ड एक जंग पर वो उतर चुके थे। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक टाइज और बातचीत के हिसाब से रोका गया था इस जंग को। तो यहाँ पर फिर से ईरान अब बता रहा है कि हिजबुल्लाह अब एंट्री करेगा। क्या ये सक्सेसफुल रहेंगे इसराइल को उसके अत्याचार में रोकने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर करने के लिए, या गाजा का बहुत बुरा हाल होगा? क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि जितने भी ज़ायनिस्ट ग्रुप्स हैं जो इसराइल का साथ दे रहे हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ पर सबको पता है कि इसराइल के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर वहीं ऑपोजिट में इस्लामिक जिहादिस्ट के पास अल्लाह की मदद पे वो पूरी तरह डिपेंड कर रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह से आगे मोड़ लेगा, किस तरह से हालात बदलेंगे। आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए कि यहाँ पर अगर ईरान एक्टिव हो रहा है, क्या उसके पीछे कोई उसका मकसद या मतलब है, या वाकई वो आगे बढ़कर गाजा की एक स्ट्रिप को बचाना चाह रहे हैं फ़लस्तीनियों के राइट्स के लिए और मस्जिद अल अक्सा को सेफ गार्ड करने के लिए। और दूसरे कंट्रीज़ जो अरब कंट्रीज़ है जो खामोश इस वक्त है, उनके बारे में आपका क्या राय है? नीचे आप इसके बारे में अपने हिसाब से कमेंट करिए अपना ओपिनियन। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और ऐसे वीडियोस बनाने की वजह से हमें बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर परेशानी होती है, टेक डाउन किया जाता है वीडियोस, डिलीट किए जाते हैं वीडियोस कुछ ना कुछ बहाने से। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे वीडियोस को आप डाउनलोड करके इसे ही शेयर करें अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, या किसी भी सोशल मीडिया पर आप अपने हिसाब से इसको शेयर कीजिए। मैं सिमिलर वीडियोस अपने फेसबुक पर भी बहुत जल्द अपलोड करते रहूँगा, जिसके लिंक्स मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ मेरा नया व्हाट्सएप चैनल है जिसके ऊपर मैं सारे अपडेट्स दे रहा हूँ। इन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो अल्लाह खैर करे हमारे फ़लस्तीनी भाई बहनों का, और साथ ही साथ मस्जिद अल अक्सा को महफूज रखे। आप मुझे मेरे मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब तक इंशाल्लाह मिलता हूँ बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।